प्रीवियस क्लास रे कौन डिस्कशन करथिले ना जो तुमर भारत रो सांप्रदायिक समस्या बोली जो अछि तो सेगुडी हम कोन करथिले ना प्रीवियस क्लास रे 2 मार्क्स सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करथिले तो आज हम कोन डिस्कशन करबा ना आज जो तुमर अछि भारत रो वैदेशिक नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी तो सतारे 2 मार्क्स रो केतोडी सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन तुम मानक पई निया है छी जहा कि 2 मार्क्स अटे तो तुम माने प्रीवियस क्लास रे जदी वीडियो गुडी को अटेंड करिना आज हम नुवा चैनल को नुवा करि आछो ताहले हमर चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित बेल आइकन को क्लिक कर दे जा पर नुवा नुवा वीडियो गुडी को तुम माने शीघ्र पाई परिबो आ प्रीवियस रे जो माने हमर क्लास को अटेंड करिना हो से माने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है छी से गुडी को जाई तुम माने प्रीवियस रो वीडियो गुडी को होइतवा क्लास गुडी को तुम माने कोन करिवो ना सहज रे देखि परिबो तो टाइम वेस्ट न करी आज रो वीडियो स्टार्ट करिवो तो आज रो क्लास कोन अछि तुम जो भारत रो वैदेशिक नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी अछि तो सेटर तीनोटी सिलेक्टिव 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर नहीं जोड़ा कि तुम एग्जाम 100% आसवर अच्छी तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे स्टूडेंट्स वैदेशिक नीति कौन सेकंड क्वेश्चन अच्छी नूतन साम्राज्यवाद कौन तापर थर्ड क्वेश्चन अच्छी कौन ना पंचशील नीति कौन बा पंचशील नीति क्या कह जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना वैदेशिक नीति कौन बा वैदेशिक नीति क्या कह जाए तो जानवे तार फर्स्ट पॉइंट कौन अच्छी वैदेशिक नीति हूँ कौन राष्ट्र सह अन्य राष्ट्र मान सहित संपर्क स्थापन करने को चेष्टा कले करने कौन कह स्टूडेंट्स वैदेशिक नीति कह जाए कौन से राष्ट्र अन्य एक राष्ट्र सहित संपर्क स्थापन करने को चेष्टा कले जो नीतिर आवश्यकता होता है कौन कहुना वैदेशिक नीति कह जाए जो भारत कौन कर ना अमेरिका सहित कौन से गोटे संपर्क स्थापन करने चेष्टा कर प्रतिरक्षा क्षेत्र में हो कि वाणिज्य व्यवसाय तो से कौन करता है ना भारत को कौन से गोटे नीतिर आवश्यकता पड़ी थाए आवश्यकता अवलंबन करी से कौन करता है ना अन्य राष्ट्र सहित संपर्क स्थापन करता है जहाँ को कौन कह स्टूडेंट्स वैदेशिक नीति बा फॉरेन पॉलिसी बोले कह जाए तापर सेकंड पॉइंट कौन अच्छी यह संविधान धारा 51 रे वर्णित होइछि जो वैदेशिक नीति अच्छी ता संविधान क्यों धारा रे वर्णित होइछि सब क्वेश्चन भी आसीबो तो सेही थेर कौन अच्छी ना यह संविधान क्यों धारा रे वर्णना कराइछि ना धारा 51 रे वर्णना कराइछि तापर थर्ड पॉइंट कौन अच्छी ना 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख ठारू एही वैदेशिक नीति कौन होइछि भारत रे कार्यकारी होई आछि मन रखथिबो केबे ठारू 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख कौन होइछि ना पर ठारू वैदेशिक नीति कौन होइछि ना भारत रे कार्यकारी होई आछि तो एहार आउट आईपी रो पॉइंट कौन लिखिबो ना यहाँ क्या द्वारा प्रतिष्ठित होता भारत वैदेशिक नीति भारत वैदेशिक नीतिर मानव संतान किए अटंती ना पूर्वतन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अटंती तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नूतन साम्राज्यवाद कौन बा नूतन साम्राज्यवाद क्या कह जाए नूतन साम्राज्यवाद कौन फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स कौन अच्छी जिते बड़े कौन से राष्ट्र अन्य एक राष्ट्र सहित अन्य एक राष्ट्र राजनीति को नियंत्रित करें कौन करते ना आर्थिक दृष्टि शोषण करने को कौन कहुच्छे ना साम्राज्यवाद कह जाए कौन कहूँ ना जिते बड़े कौन से गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र राजनीति को नियंत्रण करवा आ कौन ना आर्थिक दृष्टि शोषण बा आर्थिक अवस्था को कौन करवा शोषण करने को कौन कहुच्छे स्टूडेंट्स ना साम्राज्यवाद कहुच्छे आम फास्ट जानले साम्राज्यवाद क्या कह जाए जानवा कौन ना नूतन साम्राज्यवाद क्या कह जाए तो सेकेंड पॉइंट कौन अच्छी ना गोटे राष्ट्र अन्य एक राष्ट्र को नियंत्रित कर रखिबार प्रयास को कौन कहुच्छे नूतन साम्राज्यवाद कह जाए कौन कहूँ ना गोटे राष्ट्र अन्य गोटे राष्ट्र को कौन कर ना शोषण कर सहित कौन कर ना शासन करने को कौन कहुच्छे स्टूडेंट्स नूतन साम्राज्यवाद फास्ट आम जानले साम्राज्यवाद क्या कह जाए फास्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट कौन जानले ना नूतन साम्राज्यवाद क्या कह जाए तापर थर्ड पॉइंट कौन अच्छी ना यह मुख्यतः आर्थिक और सांस्कृतिक अटे जो नूतन साम्राज्यवाद देखा मुख्यतः क्यों क्यों दुईटी सेक्टर उपर फैक्ट पकाउछि गोटे हूँ आर्थिक आ गोटे कौन ना सांस्कृतिक मन रखिए जो नूतन साम्राज्यवाद कौन कराऊँच साम्राज्यवाद जो गोटे देश कौन करूला अन्य गोटे देश सहित गोटे सबल राष्ट्र गोटे दुर्बल राष्ट्र उपर अत्याचार करूला आर्थिक दृष्टिकोण शोषण करूला तो कौन कहूला नूतन साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद कहूला तो सहीटा क्यों क्यों क्षेत्र में बेसिकली दृश्यमान होता फोकस करूला गोटे तुम आर्थिक क्षेत्र में आ गए क्यों क्षेत्र में ना सांस्कृतिक क्षेत्र में तो क्लीयर है नूतन साम्राज्यवाद क्या कह जाए साम्राज्यवाद क्या कह जाए तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छे 3 नंबर पॉइंट तुम मोर सिलेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स रो कौन ना वैदेशिक नीति कौन बा वैदेशिक नीति क्या कह जाए वैदेशिक नीति कौन फर्स्ट पॉइंट अच्छी पंचशील नीति भारत वैदेशिक नीतिर एक निजस्व उद्भव अटे जो पंचशील नीति अच्छी ताहा वैदेशिक नीतिर कौन अटे ना गोटे निजस्व उद्भव अटे तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी स्टूडेंट्स 1954 मसीहा जून 1 तारिख में यही पंचशील नीति कौन होता ना चुक्ति स्वाक्षर होता पंचशील नीति जो चुक्ति स्वाक्षर होती क्यों मसीह होती 1954 मसीहा जून 1 तारिख में मन रखिए कि सर्ट क्वेश्चन पकईदेव कि पंचशील नीति केबे होता 1954 मसीहा जून 1 तारिख में
तो पंचशील नीति की जून 1954 मसीहा जून 1 तारिख में होता मन रखियो। तापर कौन अच्छी ना यहाँ भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन प्रधानमंत्री चाउमिन लाइन मध्य कौन होता ना स्वाक्षरित होता मन रखियो। पंचशील नीति कौन होता ना भारत प्रधानमंत्री किए पंडित जवाहरलाल नेहरू आउ चीन प्रधानमंत्री चाउमिन लाइन मध्य कौन होता ना पंचशील नीतिटा स्वाक्षरित होता मन रखियो। आउ कौन लिखो ना यही पंचशील नीति भारत और चीन मध्य कौन होता ना स्वाक्षरित होता। आउ थे कहूँ पंचशील नीतिटा जेहतु मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स एग्जाम काउंसिल एग्जाम 100% आसार चांस अच्छी। तो फास्ट पॉइंट कौन अच्छे स्टूडेंट्स ना पंचशील नीति भारत वैदेशिक नीतिर कौन अटे ना निजस्व उद्भव अटे। जो भारत कौन गोटे राष्ट्र सहित संपर्क स्थापन करने चेष्टा कला से पंचशील नीति कौन कला ना भारत सृष्टि करथिला। तापर कौन अच्छी ना यह भारत 1954 मसीहा जून 1 तारिख में कौन करथिला क्रिएट करथिला जार मानस संतान किए अटंती जवाहरलाल नेहरू। तापर कौन अच्छी थर्ड पॉइंट ना यह भारत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन प्रधानमंत्री चाउमिन लाइन मध्य कौन होता ना स्वाक्षरित होता। तो स्टूडेंट्स आज आम कौन डिस्कसन कर तुम जो भारत वैदेशिक नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी अच्छी तो से मोस्ट सिलेक्टिव 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर। तो आज वीडियो तुमको भल लगी लाइक तुम सांग शेयर आम चैनल को सब्सक्राइब करदेव। प्रीवियस जमी कहती कि जो मैंने नुआ व्यूअर्स अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई प्रीवियस होता क्लास गुड़िक तुम्हें देखिपर। तो आज थैंक यू।